हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ की गर्मागर्मी। अभी कुछ देर पहले ही बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई है। किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है हम आपको बताते हैं। लाइन दो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, इस मंच पर इस प्रेस और मीडिया सम्मेलन में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के राज्यसभा के नेता और पार्टी के संगठन के प्रभारी महासचिव रामचंद्र बाबू, देवेश ठाकुर जी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सतीश मिश्रा जी, प्रेस और मीडिया के साथियों, हम लोगों ने पहले ही अपने सीटों का संख्या के विषय में निर्णय कर लिया था और आप लोगों से सूचित किया था कि उपयुक्त समय पर हम लोग कौन दल किन सीटों पर लड़ेगा इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। और चूंकि चुनाव का बिल्कुल बन चुका है और हम लोगों ने बिना कोई मतभेद के आपसी सहमति से ये लिस्ट तैयार किया है कि जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इस सीटों की संख्या के विषय में पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है और हम पूरे आश्वस्त होकर के ये सीटों की सूची जारी कर रहे हैं कि जनमत का समर्थन, बिहार के लोगों का समर्थन, काम के आधार पर, तो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार हो, हम लोगों के बीच में बराबर संपर्क में रहे हैं और हमारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता में एक तरह का उत्साह है। सीटों को भले ही हम लोग अलग अलग पार्टी से आज निर्णय किया है, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण पार्टियां इस गठबंधन में हैं, लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हों, चाहे जनता दल के कार्यकर्ता हों, चाहे लोक शक्ति जन पार्टी के कार्यकर्ता हों, एक यूनिट की तरह से चालीसों निर्वाचन क्षेत्र में काम करेंगे और रैली में इसका प्रदर्शन भी हो चुका है। रैली को आप लोगों ने देखा है, तो मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ कि जदयू को कौन सीट मिला, भाजपा को कौन सीट और लोजपा। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, काराकाट, जहानाबाद, गया, नालंदा और भाजपा पश्चिम चंपारण। अच्छा ठीक है, जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, अच्छा ठीक है, झंझारपुर लिख लीजिए, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया।
भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद। अब लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा। और सबको सूची भी मिल जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पार्टी के राज्य अध्यक्ष पशुपति कुमार माननीय रामचंद्र सदस्य, माननीय देवेंद्र कुमार सिंह जी, नीतीश मिश्रा जी और संजय गांधी जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये सिर्फ सीटों का बंटवारा हो रहा है, संख्या का बंटवारा हो रहा है। बिहार में 40 सीट है, 17 सीट चाहिए, जनता पार्टी के लोगों की कोटा में है, 17 जनता की कोटा में है और 6 लोक जनशक्ति पार्टी के कोटा में है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1-2 दिन के बाद हम लोग करेंगे। और बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। टोटल 40 सीट है, 40 सीट की संख्या के हिसाब से हमारा जो एनडीए के पार्टनर हम लोग हैं 17 और 6 का बंटवारा हुआ है। और 1-2 दिन के अंदर ही 40 सीट पर कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे उसकी सूचना भी आपको 1-2 दिन के अंदर में दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2019 में, बिहार में 40 सीट है। तो निश्चित रूप से हम दावा करते हैं कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे और केंद्र में 400 सीट जीतेंगे। हमारा जो गठबंधन है वो बिल्कुल अटूट है। कहीं तो हमारे जो कार्यकर्ता है, चाहे तीनों दल के जो कार्यकर्ता है, तीनों दल के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी है, सब लोगों की आपस में सहमति है। और बिहार पूरे देश के पैमाने पर बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय वशिष्ठ बाबू, माननीय पारस बाबू, माननीय रामचंद्र बाबू, माननीय दिनेश जी, माननीय नीतीश मिश्रा जी, सभी एनडीए के पदाधिकारीगण, प्रेस के बंधु, अभी एनडीए बिहार प्रदेश की कौन सी सीटें अपने कौन दल के लोग लड़ेंगे इसकी घोषणा हुई है।
और 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। जहां तक कोई बंधु प्रश्न कर रहे थे उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों की प्रक्रिया होती है। तीनों पार्टी के पार्लियामेंट पार्टी बोर्ड के लोग, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड और लोजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड, सब लोग अपने अपने सदस्यों के साथ बैठेंगे और उम्मीदवारों की सूची फिर प्राप्त हम सबों को होगा, बिहार प्रदेश को। फिर हम लोग संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही हो जाएगा और एनडीए गठबंधन मन से है और जनहित के विकास के मुद्दे हो, भ्रष्टाचार मिटाने की हो, गरीबी मिटाने की हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, सबका साथ सबके विकास के साथ बिहार में जो एनडीए की यह सरकार और इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो किए गए विकास के काम हैं और केंद्र में हमारे एनडीए सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है और विकास जिस प्रकार से बिहार की धरती पर केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर की है और आज पूरे तरह से विकास की धारा गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंच रही है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये साफ हो चुका है कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब महागठबंधन भी जल्द ही अपने सीटों का ऐलान करेगा और इसके बाद चुनाव मैदान में लोग उतर जाएंगे अपनी अपनी कमर कसकर। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।